वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव टीचिंग ऑनलाइन पर। जो कि हमने पिछली वीडियो में एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी केस यहाँ पर हमने सॉल्व किए। अगर आपको उनमें किसी भी केस में प्रॉब्लम है आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं। देन अगर हम देखें लास्ट हम जो है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशिएंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट 2 और 3 इस बेस पर होने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसको प्रॉपर देखिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, फालतू की बातों को छोड़कर ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना है, मतलब पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको इसे देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आगे के 2 यूनिट आपसे कवर नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए प्रॉपर देखना है। आपने ये नीचे फार्मूला देखा होगा, तो फार्मूला की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। 12th लेवल से अगर हम इसे देखें तो ये बहुत ही टफ रहेगा, बट आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है सो आपके लिए कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या इसमें बताया जाएगा, वीडियो को प्रॉपर देखना है एंड क्वेश्चनों को जो भी हम आपको बताएंगे इसे आप एक बार नोट जरूर करें, ताकि आपको जो है इसका रिविजन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बेसिकली वीडियो को पॉज करके आप सभी को लिख लीजिएगा। देन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि इसमें भी केस अलग अलग केस रहेंगे, देन इसको हम सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको थंबनेल में सी एफ निकालना रहेगा, तो सी एफ के बारे में भी बताएंगे, पी आई क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे, देन इनको कैसे निकालेंगे और इसकी क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो ए टू जेड इसमें सॉल्यूशन बताएंगे डीपली से। एंड सबसे पहले अगर देखें तो आप जो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे प्रॉपर उनको एक बार जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक के बिना आप आगे की जो 2 यूनिट है वो आपसे कवर नहीं होगी। देन हम बार बार आपको बोल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए, दिल फेफड़ा कान जो भी आपको ध्यान से खोलकर देखना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बिना आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगला क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इस जो टॉपिक है, इन टॉपिक की हेल्प से आप जो है अगले जो यूनिट के जो 2 यूनिट रहने वाली है वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम आपको बताने वाले हैं। देन जो ऊपर आपको दिया गया, तो ये कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला अगर बोले तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसा कि हमने एग्जिट इक्वेशन का केस 2 में, केस 3 में, केस 4 5 में जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस टाइप से एक इक्वेशन मिलकर बनकर आएगी। देन आपको इस तरीके से समझना होगा कि यहाँ पर ये अलग केस लगाना है। ठीक है, देन सबसे पहले अगर देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देख लीजिए, देन आपको हम बताएंगे इसमें क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहता है, जिस भी यहाँ पर जो है इक्वेशन है उसमें जो है डिग्री की पावर कितनी, डिग्री कितनी रहेगी 1। मतलब डिग्री क्या होता है, जिनको नहीं पता दोबारा से आपको बता देते हैं। डिग्री मतलब पावर यहाँ पर 1 रहेगी। एंड इसका अगर बात करें, और यहाँ पर जो है इसमें लास्ट टर्म y की होनी चाहिए। ठीक है, अगर y की है तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बार लिख लेना है, इसको भी उतार लीजिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, d की पावर n है y अपॉन डी एक्स एन प्लस P1 है ये dy n-1 अपॉन डी एक्स n-1 प्लस यहाँ पे P2 dy अपॉन डी एक्स n-2, यहाँ पर n-1 ऊपर ये d की पावर है। ठीक है, y की पावर है, सॉरी। देन पी एन वाई इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब यहाँ पर जो रहेगा आपको जो आपकी डिग्री रहेगी वो रहेगी 1, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होगी। देन इतनी ही रहेगी डिग्री, मतलब पावर। ठीक है, आपको जिनको नहीं पता है दोबारा से हम बता देते हैं, ताकि वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता। ठीक है, एंड अगर आप देखें तो ये हो जाएगा, आपको इतना कुछ आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जो लास्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट रहेगा, जो लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट जो इक्वेशन रहेगी वहाँ वो y के टर्म में आएगी। ठीक है, याद रखिएगा y के टर्म में ही आनी चाहिए, तभी आप इसे लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पी एन वाई के टर्म में ही आई है, तो यहाँ पर भी ये होगी। ठीक है, देन यो आप देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट रहेंगे इंपॉर्टेंट, इन दोनों पॉइंट को याद कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे भी आपको बहुत सारे फार्मूले इसमें रहने वाले। ठीक है, बहुत सारे फार्मूले हैं, इसलिए इनको प्रॉपर आप नोट करें, ताकि आपको आगे चल के बार बार वीडियो को देखना ना पड़े एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो हम साथ ही साथ आपको नोट करते हुए चलना है, एंड वीडियो को जितना हो सके आप उतना डीपली समझें, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसी बेस पर क्वेश्चन बनेंगे। देन अगर हम देखें तो आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें आपको जो है इस बेस पर रहेगा, इस जो इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया इसके बेस पर रहेगा। तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका d की पावर 3 y अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस यहाँ पर देखेंगे 3 dy स्क्वायर अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस
2dy अपॉन हो जाएगा dx प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर आप cos थीटा cos x जो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इसमें प्रॉपर नहीं है कि यही आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जो हमने जो एक क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन हमने बनाया उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए, देन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर P1 की वैल्यू 3 है, P2 की वैल्यू 1 है। अब आपको यहाँ समझना है जहाँ पर जितनी बार इतनी पावर दिखेगी, डी की पावर जितनी दिखेगी उतनी बार यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ है, ये समझना है सबसे पहले, ठीक है। देन यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 लिखा है तो 1 बार होगा और यहाँ पर y की टर्म आनी चाहिए लास्ट में, ठीक है, तभी ये वाला केस इसमें लगेगा, ठीक है। देन इतना आपको समझ में आ चुका है। अब आपको बताते हैं तो यहाँ पर जो क्या होता है, ये d के ऊपर अगर पावर है तो इसे ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, d के ऊपर अगर पावर है तो ऑर्डर बोलेंगे। और यहाँ मान लीजिए अगर आप डिग्री क्या होती है, मतलब y के ऊपर कितनी पावर है, y के ऊपर पावर 1 है, मतलब कि डिग्री यहाँ पर कितनी रहेगी, डिग्री रहेगी आपकी 1, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए क्योंकि इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा जब डी के ऊपर पावर रहेगी, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, और डिग्री क्या रहेगी, डिग्री वो रहेगी जहाँ पर वाई की पावर रहेगी, ठीक है। इतना आपको समझना है, ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं, देन इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि फुल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे इसका, इसमें जो CF और PI आने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो उनको भी समझाएंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके एंड फिर से रफ करते हैं, देन आपको नेक्स्ट स्टेप में लेकर चलते हैं। सो गाइस जितने हमने पॉइंट बताया उतना आप नोट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको जो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट स्टेप में निकलेगा। सॉल्यूशन निकालने पे क्या निकाल रहेगा, फार्मूला रहता है इसका y इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए सबसे पहले, फिर आप बताते हैं कि CF क्या होता है और PI क्या होता है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, देन आप सबसे पहले हम CF के बारे में समझते हैं कि CF है क्या, ठीक है। तो CF इक्वल टू क्या होगा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आप जितना हम बता रहे हैं उतना नोट कर लीजिए, स्टेप टू स्टेप आपको बताई जाएंगे कि ये चीज़ें होती क्या है और इन्हें हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है CF, ठीक है। और PI क्या होता है, तो PI का फुल फॉर्म होता है वो पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन होता है PI का। तो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। ये दोनों के यहाँ पर हमने बता दिया डेफिनेशन कि CF क्या होता है, PI क्या होता है, इतना आप नोट करते हुए चलिए। देन नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे CF के, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि PI की वैल्यू भी आपको बताए PI होता क्या है, ठीक है। तो CF को पहले हम समझते हैं, CF मतलब होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या रहते हैं, कुछ स्टेप्स रहती है जिन पर हम इसे सॉल्व करेंगे, देन CF हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या रहता है, हमें CF निकालने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 आप बनाइए। स्टेप नंबर 1 में CF में क्या होता है, और जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन में बताया, तो क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से रहेगा d की पावर 3, मतलब यहाँ पर आप ये कितना हुआ d की पावर 3 जो आपको ऑर्डर रहेगा, ठीक है। देन अगर देखें इसकी पावर नीचे आएगा U, तो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसे D में कन्वर्ट करते हैं। D में कन्वर्ट मतलब कि D अपॉन डी एक्स को हम D लिखते हैं एंड Y को सेम लिखते हैं, और जितनी भी D के ऊपर ये पावर रहेगी, मतलब ऑर्डर रहेगा, उतना D की पावर लगाते हैं, मतलब D अपॉन डी एक्स को हम कैपिटल D लिखेंगे। देन उसके ऊपर जितनी पावर उतनी पावर यहाँ लगाएंगे, और उसके इंटू में Y है तो Y लिखेंगे, X है तो X लिखेंगे, तो ये DY हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नीचे भी समझना है। अगर यहाँ पर 2 पावर है, Y है अपॉन D, X की पावर यहाँ पर भी 2 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, कैपिटल D पावर 2 इंटू वाई, ठीक है। देन इस तरीके से आपको यहाँ हो जाएगी आपकी पावर D, ये रहेगी DY अपॉन DX। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना क्योंकि वहाँ पावर नहीं है, तो आपको D लिखना है, देन E हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में Y की टर्म आना जरूरी है, ठीक है। तो हम इसे प्रॉपर पूरा कर लेते हैं। आप इतनी वैल्यू मिल जाएगी आपको, इसी तरीके से सभी की वैल्यू निकाल लेनी, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए, उसमें भी ऐसा दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ऐसा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम तीनों को सम करेंगे, इन तीनों को सम करेंगे, ठीक है। तो इसे 1 2 3 तीनों को सम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका D का क्यूब y प्लस D स्क्वायर y प्लस DY, ठीक है। और इक्वल टू आपका हो जाएगा कुछ भी प्लस यहाँ पर रहेगा
इक्वल टू नहीं है प्लस, क्योंकि वाई की टर्म आना जरूरी है, ठीक है। लास्ट में पहले ही बताया कि वाई की टर्म इंपॉर्टेंट है, तो वाई लिखना है। देन आप चाहे तो ई एक्स लिखिए, कॉस लिखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करनी है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कॉस एक्स पुट कर लेते हैं, ठीक है। कॉस एक्स हमने पुट कर लिया। देन क्या करेंगे, अब जो वैल्यू रहेगी इसमें से हम वाई टर्म को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऊपर करते ताकि प्रॉपर दिखे। हमने यहाँ पर सम किया, देन वाई टर्म को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, डी की पावर 3 प्लस डी की पावर 2 प्लस डी, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1, क्योंकि वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। इतना हो चुका है। और कॉस एक्स को आप वैसे के वैसे लिख लीजिए। कॉस एक्स की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में आएगा वैसे आपको पुट करना है। हम आपको स्टेप बता रहे हैं कि आपको सी एफ निकालना कैसे, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका फंक्शन ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पर लिखना आपको फंक्शन ऑफ डी होता है ये वैल्यू जो रहेगी आपकी फंक्शन ऑफ डी रहेगी, इतनी इतनी अंदर अंदर की, ठीक है। जो कोष्टक के अंदर में आ रही है ना वो सभी फंक्शन ऑफ डी कहलाएगी। देन इतना तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है तो आप इतना नोट कर लीजिए। देन हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है सी एफ निकालने के लिए, ठीक है। इतनी वैल्यू तो आपको समझ में आ चुकी है, तो हम इसे कर देते हैं अब रफ। तो आप वीडियो को पॉज करिए एंड वीडियो को पॉज करने के बाद इसे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आपको तो ये फार्मूले जितने भी हम फार्मूले आपको बता रहे हैं उनको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बिना आप अगले जो है 2 यूनिट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डी ऑफ फंक्शन के बारे में बता दिया, कैसे क्वेश्चन निकालना है, सी एफ कैसे निकालना, कुछ स्टेप बताइए, ठीक है। देन लास्ट स्टेप में क्या रहता है, स्टेप नंबर 3 रहती है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या रहता है, एफ ऑफ डी को हम किसके इक्वल टू में लिखेंगे, इक्वल टू में लिखेंगे 0 के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है एफ ऑफ डी की वैल्यू को 0 के इक्वल टू में लिखेंगे। देन डी को हम कन्वर्ट करेंगे एम में, मतलब डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे, डी को रिप्लेस करके एम लिख देंगे, ठीक है। इतना तो एम लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एम तो आपको लिख लिया है, ठीक है। डी को रिप्लेस करके आपको एम लिखना है। एम लिखने के बाद फोर्थ स्टेप आपकी रहेगी, यहाँ पर जो है रूट निकालना रहेगा, ठीक है। रूट कैसे निकालेंगे आपको ये समझना, मतलब कि इसी की एम की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट निकालेंगे या वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम निकालना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको वैल्यू ऑफ एम निकालना रहता है। अब वैल्यू ऑफ एम की जो पावर आएगी वो कैसे आएगी, देन आप देखेंगे तो उनका सी एफ बनता है। अब सी एफ क्या बनेगा, एम की पावर का। तो हर एक इक्वेशन के लिए, हर एक वैल्यू के लिए जितने भी सी एफ कंडीशन रहती है वो सभी आपको हम एक चार्ट बना के बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे पहले चार्ट बना लेते हैं, देन आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो आप देखेंगे तो एम की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। जितना भी हम पोर्शन बता रहे हैं उतना आप नोट करते हुए चलिए एंड स्टेप टू स्टेप बताएंगे किस किस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप बेसिक को क्लियर करेंगे उतना ही आपके लिए आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देन इतना स्टेप बताया, 4 स्टेप में आपको सी एफ निकालना बता चुके हैं। अब सी एफ के बाद हम इसकी जब एम की वैल्यू निकालेंगे तो एम की वैल्यू के लिए हम एक जो है सारणी या सर्वे समीकरण टाइप की कुछ एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। मतलब तो आपको प्रॉपर बताते हैं कि प्रॉपर ग्राफ बनता कैसे, ठीक है। तो प्रॉपर हम उसे पहले नोट कर लेते तब आपको बताते हैं, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि हमने बताया था कि आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले रहेंगे जो कि सी एफ निकालने के लिए रहने वाले हैं। एम की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर हमें कौन कौन से सी एफ बनाने हैं, ठीक है। तो सी एफ अलग अलग रहने वाले हैं। देन अगर सबसे पहले आप देखेंगे तो अगर 2 रियल एंड डिस्ट्रीब्यूट रूट्स आते हैं, 2 रियल और डिस्ट्रीब्यूट अगर रूट आते हैं एम और M2 में, तो आपको समझ जाना है। तो इस टाइप से आपको फॉर्म बनाना है। बनाना कैसे, C1E M1x प्लस C2E M2x, इस टाइप से लिखना है, ठीक है। देन अगर आप देखें तो 3 अगर रियल और डिस्ट्रीब्यूट रूट आते हैं, 3 रियल और डिस्ट्रीब्यूट रूट्स अगर आते हैं M1 M2 और M3, तो आपको यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे कि हमने पहले में बताया था प्लस वहाँ पर C3E M3x पुट कर देना, ठीक है। तो जो हम सारणी आपको बता रहे हैं तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है बेसिकली, तो आपको इतना तो पूरा याद करना ही होगा, ठीक है। तो आप इतना जो है प्रॉपर लिखे, लिखने के बाद 1-2 बार आप इसे रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप अगले जो 2 टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम जितना हो सके आपको उतनी सॉल्यूशन दे सके, ठीक है। तो देन अगर देखें तो आप इतना सभी को नोट तो करना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट है आपका 2 रियल एंड इक्वल रूट्स अगर आते हैं M और M2 के, अगर 2 रियल और इक्वल रूट्स
रूट अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है C1x प्लस C2 ई की पावर हो जाती है M1x हो जाती है। ठीक है, तो हम बोलते भी जाते हैं क्योंकि अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आती तो आप जो हम बोल रहे हैं उससे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे 3 रियल और इक्वल रूट्स अगर आ जाते हैं M1 M2 और M3 तो आपको क्या लिखना है C1x² प्लस C2x प्लस C3 लिखना है और M1x लिख लेना है। ठीक है, देन अगर सबसे पहले आप अगला जो है आपका फार्मूला, अगर वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ रहा है, वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं तो क्या क्या लिखना है, जैसे अल्फा प्लस प्लस माइनस और आई भी बीटा में आता है, इस तरीके अगर फॉर्म में बनकर आता है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है E(ax) ऑफ C1 कॉस BX बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं आता आपको लिखते तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं C1 E(ax) साइन का फंक्शन आ साइन लिखना है BX प्लस C2। ठीक है, देन और C1 E(ax) कॉस एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। नोट करने के दिन बाद हम जब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तब आपको यहाँ पर समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट दिए, मतलब ये फार्मूला हमने क्यों दिए। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। देन अगर आप नीचे के कुछ फार्मूलेस देखते हैं, हम नीचे के फार्मूले में अगर 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर आ रहे हैं और इक्वल रूट्स भी हैं इसमें तो आपको आप देखेंगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है E(ax) ई की पावर ax, यहाँ पर होगा बड़ा कोष्टक C1x प्लस C2 ऑफ कॉस बीटा एक्स प्लस C3x प्लस C4 कॉस बीटा एक्स। ठीक है, इस टाइप से आपको फार्मूला बनेगा। देन अगर देखेंगे वन पेयर ऑफ श्रुड रूट्स अगर आते हैं, मतलब कि ए अल्फा प्लस माइनस और एक यहाँ पर रूट के अंदर आता है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है E2x पावर है ई की पावर 2x C1 कॉस HX रूट बी बीटा प्लस C2 साइन HX। ठीक है, और रूट बीटा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। एंड अगर आप और किस तरीके फॉर्म में लिख सकते हैं, देन आप तो ये हो गया पहला। एंड सेकेंड फॉर्म अगर देखें तो C1 ई की पावर AX कॉस H ऑफ X रूट बीटा प्लस रूट नहीं है C है। ठीक है, C2 हो जाएगा आपका C2। एंड अगर देखिए यहाँ पर एक और फॉर्म है इसका C1 E(ax) कॉस की जगह पे साइन चेंज करना है, बाकी वैसे का वैसे ही करना है। ठीक है, तो कॉस की जगह आप साइन आप चेंज कर लीजिएगा। आप इन सभी को नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो हम इसे आपको PDF के तौर पे इन फार्मूले का एक PDF बना देंगे या हम एक फ़ोटो सेंड करेंगे। आपको सेंड कहाँ करेंगे, हम जो है टेलीग्राम चैनल और अनऑफिशियल चैनल है जिसमें जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है उसी में आपको ये मिल जाएगा। देन अगर आप पर्सनल आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डलने वाले हैं तो आपको वीडियो में बने रहना है। हम बीच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए इस टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करेंगे जहां से आप जो है उस पर ज्वाइन कर सकेंगे। और अगर आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपको पे करना हो क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स PDFs सभी मिलेंगे। देन उसमें जो है आपको पे करना रहेगा, इसलिए अगर जिनको पे नहीं करना है तो वो वीडियो में बने रहें। हम बीच में जैसे M2 के कुछ लेक्चर्स खत्म होंगे देन आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उस लिंक को ओपन करेंगे जिसमें आप जितने भी जुड़ना चाहें उतना सभी जुड़ जाएंगे। देन इसके बाद हम उसे बंद करेंगे, उसके बाद उसे पे लेवल पर बना देंगे। ठीक है, पे लेवल मतलब कि आप सभी को उसमें पे करना होगा, इसके बाद ही आप जुड़ सकेंगे क्योंकि उसमें जो है लाइफ टाइम के लिए आप जुड़े रहेंगे। और अगर आपका जिस तरीके से मान लीजिए अगर M2 में बैक लग जाता है या किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसमें नोट्स भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। बेसिकली बैक नहीं लगेगा अगर आप उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। देन अगर आप देखेंगे जो भी लेक्चर रहेंगे उससे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहेंगे वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें, चैनल पे जैसे बने रहेंगे तो आपको 100% उसमें जोड़ा जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आप अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो इतना हो चुका है। इतना आप स्क्रीनशॉट या आप जो भी करना है आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले रह गए हैं तो हम इसे रफ कर रहे हैं, देन उनको भी हम कंप्लीट करा देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको PI से रिलेटेड जो PI क्या होता है उसको कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझाएंगे। देन फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो हम इसे रफ कर रहे हैं, देन आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा और चाहे तो आप कमेंट वीडियो में कर सकते हैं। तो हम इसका जो है एक फ़ोटो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। जो नॉर्मल टेलीग्राम चैनल है अनऑफिशियल वाला हमारा, उसको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी तो हम उसमें ये फ़ोटो डाल देंगे। और आपको अगर ऑफिशियल में जुड़ना है तो चैनल पर बने रहना है, कमेंट जरूर करना है वीडियो में। एंड भले आपका नाम आप कमेंट करें ताकि हमें पता लगे कि
कौन कौन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी अपना नाम कमेंट करेगा हर वीडियो में, एंड जिनको भी जुड़ना है वो आपको कमेंट जरूर करना है। तो हम क्या करेंगे, उनके लिए अलग से आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आप डायरेक्ट ही जुड़ जाओगे। ठीक है, बेसिकली तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे टेलीग्राम चैनल की, अगर आप उस पर जुड़ेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ जाएंगे फिलहाल में। एंड अगर आप बाद में जुड़ेंगे एग्जाम टाइम पे तो आपको यहाँ पर पे करना होगा, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, देन आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट जो पोर्शन आपका रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले से वो रह गए, तो आपको बता देते हैं। लास्ट जो फार्मूला था बी वाला था, बी वाला फार्मूला मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन बी का था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट फार्मूला था, अगर यहाँ पर 2 पेयर आ रहे हैं एंड इक्वल है रूट है, मतलब 2 पेयर आ रहे हैं और इक्वल, दोनों के रूट भी इक्वल है, तो आपको यहाँ पर सी एफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है 2 पेयर, 2 पेयर है। ठीक है, 2 पेयर ऑफ रूट्स। ठीक है, एंड इक्वल रूट्स भी आ रहे हैं। रूट्स अब कैसे आ रहे हैं, तो एग्जांपल के लिए अगर देखें तो अल्फ़ा लिख लीजिए प्लस माइनस रूट बीटा कॉमा, और इसी तरीके से आप अल्फ़ा प्लस माइनस रूट बीटा। अगर इस तरीके से आपके एम की वैल्यूज़ आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको क्या लिखेंगे, तो हम नीचे लिख देते हैं। आपको लिखना होगा यहाँ पर सी एफ की वैल्यू क्या बनेगी, ये एक्स ऑफ सी एफ की वैल्यू आपकी बन जाएगी C1x प्लस C2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर कॉस एच। ठीक है, कॉस एच इंटू है यहाँ पे रूट हो जाएगा बी। ठीक है, रूट बीटा प्लस हो जाएगा C3x प्लस C4 आपका हो जाएगा, ये दोनों कोष्टक में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉस की जगह पर हो जाएगा साइन एच और इंटू में हो जाएगा बीटा। ठीक है, बीटा हो जाएगा और ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो ये लास्ट जो है आपका थ्योरम था, मतलब जो फार्मूला था ये लास्ट रहेगा। जितने फार्मूले थे ऊपर हमने बता दिया। अगर आपको फार्मूले प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। देन कमेंट करके जरूर जाना है, ताकि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में ऐड हो सके, जो आपके आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह की एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के पास ग्रुप में सेंड करें, ताकि वो M2 की प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से कर सके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम टाइम पे मिलते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। एंड अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हो तो आपको जो है 4th ईयर तक 5th ईयर तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें सभी वीडियो, ताकि आपको उन तक मिल सके। अगर आप MP से हैं तो MP की वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आने वाली न्यू नोटिफिकेशन भी डाली जाती है। अगर आपको एप्लीकेबल, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जितने भी अपडेट्स रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।